जिस पर हरियाणा में परचम लहराया गया, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, दिल्ली में इस बार बदलाव होगा। निश्चित तौर पर दिल्ली प्रदेश के अंदर भी भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आज दिल्ली के अंदर चल रही है। मुझे लगता है कि दिल्ली प्रदेश के अंदर कम से कम 50 सीटें, इससे ज़्यादा और हो सकती हैं, कम से कम 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएगी। और हरियाणा प्रदेश के अंदर वोटर्स ने एक यूँ कह लीजिए कि एक आश्चर्यजनक रिजल्ट दिया है। ऐसा ही रिजल्ट दिल्ली के अंदर। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बाद अब दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने ही वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने 29 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी से एक कदम आगे, 70 सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। पर इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए अहम है, क्योंकि पिछले 3 प्लान से अरविंद केजरीवाल यहाँ पर मुख्यमंत्री है। पर सबसे बड़ा सवाल है कि दिल्ली को किस प्रकार जीता जाए। उसको लेकर के पार्टी संगठन के अंदर मीटिंग चल रही है। हरियाणा भर के बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बात की जाए हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, विकास पंचायत खनन मंत्री कृष्णलाल पंवार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और साथ ही कृष्णपाल गुर्जर जो कि सांसद है और राज्य मंत्री है, वो भी इस मीटिंग का हिस्सा बने हुए हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश के बड़े नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो इसको लेकर के तमाम पार्टी के जो संगठन के जो लोग हैं, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो दिल्ली को कैसे जीता जाए उसको लेकर के फिलहाल मत्थापत्ती जारी है। और दिल्ली को जीतना इस बार जरूरी है, क्योंकि जो 26 साल का जो सूखा है, 26 साल का जो वनवास है, उस वनवास को भारतीय जनता पार्टी अगर खत्म कर पाती है कि नहीं, ये बड़े सवाल है। फिलहाल हम बातचीत करेंगे, बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि दिल्ली चुनाव की जिम्मेदारी मिली है। पश्चिमी जिला उनको मिला है, 5 विधानसभाओं की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। आखिर 5 विधानसभाओं में क्या कुछ स्थिति है, जिस प्रकार वो आज धरातल पर घूम भी रहे हैं और जनता के बीच जा भी रहे हैं। फिलहाल क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर है दिल्ली प्रदेश चुनाव को लेकर के, जहां भारतीय जनता पार्टी ने 29 प्रत्याशियों की सूची जारी की है और उसको लेकर के फिलहाल चुनाव को लेकर के रणनीति तैयार की जा रही है। और अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा, पर इससे पूर्व आप तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय है, जहां पर इस वक्त अंदर अभी भी मीटिंग चल रही है। मीटिंग का दौर जारी है। हर एक पहलू पर, हर एक विषय पर चर्चा चल रही है, किस प्रकार दिल्ली को जीता जाए। दिल्ली एक बड़ा गढ़ माना जा रहा है, क्योंकि पिछले 26 सालों से दिल्ली में भाजपा की सरकार नहीं है, को लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी रणनीति तैयार कर रही है। रणनीति में आखिर क्या कुछ निकल करके सामने आएगा, ये फिलहाल देखना योग्य बात है, क्योंकि कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रैली करने जा रहे हैं। परिवर्तन रैली की शुरुआत करेंगे और उसके बाद क्या कुछ परिवर्तन होगा, ये भी देखना बाकी है। तो हरियाणा प्रदेश सरकार में स्पीकर रहे ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है। दिल्ली चुनाव में ड्यूटी लगी है। गुप्ता जी, ड्यूटी लगी, आज मीटिंग चल रही थी, 29 प्रत्याशियों की सूची भी जारी की है। क्या लगता है दिल्ली चुनाव किस प्रकार देखते हैं? देखिए, जिस प्रकार का उत्साह दिल्ली के कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है और जो हवा आज दिल्ली के अंदर चल रही है, मुझे लगता है कि दिल्ली प्रदेश के अंदर कम से कम 50 सीटें, इससे ज़्यादा और हो सकती हैं, कम से कम 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएगी। और दिल्ली प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। हरियाणा जो चुनाव जीतने के बाद कुछ प्रभाव पड़ेगा सर दिल्ली में भी? निश्चित तौर पर देखिए, हरियाणा और दिल्ली लगभग एक जैसा ही माहौल है सब जगह। जैसा वोटर की मंशा दिल्ली के अंदर है, वैसी ही हरियाणा के अंदर है। जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर वोटर्स ने एक यूँ कह लीजिए कि एक आश्चर्यजनक रिजल्ट दिया है, ऐसा ही रिजल्ट दिल्ली के अंदर आने वाला है। अभी क्या कुछ मंथन चल रहा था, क्या मूल मंत्र क्या कुछ दिया गया जीत के लिए? ये मूल मंत्र तो संगठन है, मेहनत है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना और बूथ के ऊपर अपनी तवज्जो देना, यही मूल मंत्र है, वो सबके लिए है। लगता है जिस पर हरियाणा में परचम लहराया गया, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, दिल्ली में इस बार बदलाव होगा। निश्चित तौर पर दिल्ली प्रदेश के अंदर भी भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जिस प्रकार का कार्य पिछले 10 साल के अंदर, जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश का नेतृत्व किया है, आज देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ।
ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे दिल्ली प्रदेश कार्यालय में, हमें भारतीय जनता पार्टी कार्यालय, और यहाँ पर अभी संगठनात्मक जो मीटिंग चल रही थी। आज ही भारतीय जनता पार्टी ने 29 कैंडिडेटों की लिस्ट फाइनल की है और उसके बाद की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अभी संगठनात्मक जो मीटिंग थी, जो संगठन की जो बैठक थी, उसके बाद अब उनसे फ्री होने के बाद बातचीत मीडिया से कर रहे हैं। हम फिलहाल आप तस्वीरें आप दिल्ली से आप देख पा रहे हैं, जहाँ पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का ये प्रदेश कार्यालय है, जहाँ पर इस वक्त की तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास है। आप लोगों से भी अपील है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दें।